नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शाह और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो गया है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का, पर उससे पहले नजर आते हैं इस वक्त की टॉप 10 खबरों पर। आजम खान के क्षेत्र रामपुर में आज प्रचार करेंगे सपा चीफ अखिलेश यादव। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब विवाद, याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश में आज शाहजहांपुर और बरेली में रैली करेंगे अमित शाह। आज कासगंज और बरेली में रैली को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। गुरुग्राम में बड़ा हादसा, अपार्टमेंट की छत गिरने से कई लोग फंसे। मुरादाबाद में कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, बिना परमिशन के कराया था प्रियंका का रोड शो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने यूएस के नागरिकों को तत्काल यूक्रेन छोड़ने की अपील की। अखिलेश यादव ने भाजपा पर कसा तंज, कहा डबल इंजन की बीजेपी सरकार मतलब भ्रष्टाचार भी डबल। राष्ट्रपति बाइडेन की अमेरिकी नागरिकों को चेतावनी, कहा अब यूक्रेन छोड़ दे, अटैक कर सकता है रूस। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा इस साल क्वाड मीटिंग की मेजबानी करेंगे। और अब चलिए रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खबरों पर। खबर हरदोई से है, हरदोई के बेतुआ से है। हरदोई के कोथावा अतरौली रोड पर कुछ लोगों ने एक शव के साथ जाम लगा दिया। इन लोगों ने ये जाम इसलिए लगाया क्योंकि इनके परिवार के सदस्य की हत्या कर उसके शव को नाले में फेंक दिया गया था, जिस पर इन्होंने कार्यवाही की मांग की, लेकिन पुलिस प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंगी। फिलहाल शव का अंतिम संस्कार करा दिया गया है और जाम भी हटा दिया गया है, लेकिन मृतक युवक को इंसाफ कौन दिलाएगा, इस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर पहाड़ी गेट आसरा कॉलोनी में कुछ मुस्लिम महिलाओं ने एकत्रित होकर देश में चल रहे हिजाब विवाद के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इन महिलाओं का कहना है कि हिजाब को लेकर जो भी चल रहा है ये सब नेताओं की साजिश है और ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर मुस्लिम या हिंदू सब भाई बहन हैं। इसके अलावा और क्या कुछ कहना है इन महिलाओं का, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शमीम जहाँ है। देखिए, हिंदुस्तान जो है आज़ाद है, लेकिन इसमें बुर्कों के खिलाफ जो आवाज़ उठाई जा रही है ये गलत है। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। यहाँ पे रामपुर यूपी है, ये उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे सब लोग आज़ाद हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाईचारा एक है हमारा सबका। लेकिन यहाँ पे जो ये कानून बनाया जा रहा है और ये जो कह रहे हैं कि बुर्का उतार दीजिए, तो ये हमारा बहुत पुराना रीति रिवाज है। ये हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ है। ठीक है, हम किसी के इस्लाम को नहीं कह सकते, किसी के मज़हब को नहीं कह सकते, तो हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं होना चाहिए, कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहिए, कोई नारे में रुकावट नहीं होना चाहिए। हमारा नारा है नाराए तकदीर अल्लाहु अकबर, तो हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहिए। ये हिंदुस्तान है और ये एक है, यहाँ पे भाईचारा है हिंदू मुस्लिम में। तो ये जो भाजपा सरकार थी ये हिंदू मुस्लिम करा रही थी, ये सब एक तरफ को बैठ गए हैं। तो मोदी जी से भी यही रिक्वेस्ट है कि मोदी जी भी हिंदू मुस्लिम ना करवाएं और भाईचारा बनाए रखें। तो मोदी जी आप सब बहुत मुस्लिम ना करें, एक बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें, और इसके आगे में कुछ नहीं करें। जय हिंद, जय भारत, नारा। देखो, रामपुर से एक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो रामपुर के अमन गार्डन के राशिद गेट के अंदर का बताया जा रहा है। वीडियो में लोगों का कहना है कि गुर्जर समाज के लोगों ने मुस्लिम समाज के ऊपर दबाव बनाया कि वो बीजेपी को ही वोट करे, नहीं तो उनको जान से मार दिया जाएगा। बता दें कि इन लोगों को गुर्जर समाज द्वारा बुरी तरह से पीटा भी गया है। देखो भैया क्या हाल हो रहा है, नंद किशोर के गुंडे जा रहे हैं, मुसलमान को ये कह रहे हैं अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो फूल कमल के फूल को वोट दो, और देखो कैसा हमारी माँ बहन को पिटा है। देख लो, पिस्टल लगा कर, अमन गार्डन की पिस्टल लगा कर 15-20 लड़के थे जी। क्या कह रहे थे, सीधा सीधा अपना बता दो आप। जाते हुए एक कहता कहीं और वोट डालोगे तो ये हाल होगा, यहाँ नहीं रहने। मतलब किसके लिए कह रहे थे वोट डालने के लिए? नंद किशोर की कमल ये कह रहे थे हाजी आगिल को वोट नहीं दे रही है, भाई कह रहे थे कमल को दे रही है, वोट नहीं दे रही, कमल के अलावा
कितना तो भैया ये देख लो क्या हो रहा है। तुम्हारे सामने देखो क्या हाल है। उसका एक पूरा हाथ घूम रहा है उसका। हेलो, उसका पूरा हाथ, इसका हाथ दिखाया एक बार, इसका हाथ। चेहरा दिखाना है इसका लड़की का। देखो कैसा कर रहा है। दुपट्टा हो गया पूरा खून में, वो पल्ला वाला हाथ दिखा। पला वाला ये हाथ भी हाँ। खून में बन चोट है भैया, हाँ। पता नहीं क्या है। अरे हाथ में पूरे पे खून ही खून है। देखो दिखाओ। ये देखो देखो अभी करते हैं, पुलिस वाले लेंगे भैया। हाँ, ले रहा है। चोट लगी। विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन के बाद अब प्रचार और जनसंपर्क का सिलसिला और तेज हो गया है। सत्ताधारी पार्टी के प्रतिनिधि जहां विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की बेहतरी की दुहाई देकर वोट मांग रहे हैं, तो वहीं विरोधी दल के नेता गांव कस्बों में सड़कों की बदहाली और अन्य समस्याओं की याद दिलाकर इनको सत्ता से बेदखल करने की बात कर रहे हैं। इसी बीच बसपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह ने जनता के बीच पहुंचकर उनसे बातचीत की और उनकी समस्याओं का समाधान करने की बात भी कही है। बांदा के बिसंडा थाना क्षेत्र पुनाहुर गांव के पास गुरुवार को शाम करीब 7 बजे एक अज्ञात व्यक्ति का शव 6 लेन हाईवे में पुलिस के नीचे पड़ा हुआ मिला। पुलिया के नीचे पड़ा। मौजूदा लोगों ने आनन फानन में इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। बता दें कि मृतक युवक के पेट के आसपास चोट के गहरे निशान देखे जा सकते हैं। सर ये किस प्रकार का मामला है? देखिए, थाना बिसंडा में पुनाहुर गांव है, जहां पर ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस का भी काम चल रहा है। वहां पर एक डेड बॉडी मिली है हम लोगों को। काफ़ी दुर्गम स्थान है और डेड बॉडी पे कुछ इंजरीज के मार्क्स हैं। फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड जो हमारी है फोरेंसिक की यूनिट है, वो सभी मौके पर आ गए हैं। सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और जल्दी ही घटना का अनावरण किया जाएगा। फिलहाल वक्त हो गया ब्रेक का। जुड़े रहिए खबरों की दुनिया के साथ। Feel the power of engine. Macco lubricant ready to drive. Feel the power of engine. Macco lubricant ready to drive. Feel the power of engine. Macco lubricant ready to drive. Feel the power of engine. Macco lubricant ready to drive. इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है। जी हां, कानपुर में 10 साल की बच्ची के साथ हत्या की गई है। उसका पहले दुष्कर्म किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पे पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स खुद बेहद हैरान हैं। बच्ची की हत्या करके उसको बेरहमी से जलाया गया है। जी हां, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कानपुर से। कानपुर में एक बच्ची का हत्या का मामला सामने आया है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स खुद बेहद हैरान हैं। बता दें, डॉक्टर्स का कहना है कि बच्ची की हत्या के बाद उसे सिगरेट से जला दिया गया है। सिगरेट से बच्ची के पूरे चेहरे को जला दिया गया है और उसकी हत्या कर दी गई है। अब पूरे इस हत्या के मामले के बाद गांव भर में दहशत का माहौल है। बता दें, कानपुर की 10 साल की छात्र है जिसकी हत्या कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में भी बड़ा खुलासा हुआ है, जहां डॉक्टर्स ने बताया है कि उसका पूरा चेहरा सिगरेट से जला दिया गया है। उसके सिगरेट से उसके चेहरे को भी बुरी तरीके से जला दिया गया है, जिसको देखने के बाद डॉक्टर्स खुद बेहद हैरान हैं। करीब 7 इंच की कील से निकाली थी उसकी आंखें। और अब रुक करते हैं
हैं इस वक्त की खबरों पर। यूपी के कैराना में बिना नंबर प्लेट वाली कार में ईवीएम मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद कैराना से सपा के प्रत्याशी नाहिद हसन की बहन इकरा हसन मौके पर पहुंची और विरोध जताया। 10 फरवरी को कैराना में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। बता दें कि ईवीएम मशीन बरामद होने के बाद एसडीएम सदर और सीओ भी पहुंचे। उन्होंने मौके का जायजा लिया और उन्हें मामले की जांच करने की बात भी कही है। जान ले कि कैराना में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन इस वक्त जेल में बंद है। उनकी बहन इकरा हसन ने ही उनके चुनाव अभियान की कमान संभाली है। कैराना में बीजेपी की तरफ से रंगाका सिंह उम्मीदवार हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दिखा रफ्तार का कहर। अमेठी में स्कॉर्पियो और डीसीएम में भिड़ंत हो गई। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई और उनको इलाज के लिए मऊ से लखनऊ लेकर जा रहे हैं। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अस्पताल में भर्ती पुलिस मामले की कार्यवाही में जुट गई है। बता दें, बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र के उच्च गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दिखा तेज रफ्तार का कहर। फिर से एक स्कॉर्पियो और डीसीएम की भिड़ंत हो गई है, जिसमें बुरी तरह से एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए हैं। इस रोड एक्सीडेंट में 3 लोग एक ही परिवार के घायल हो गए हैं और उनकी मां को मऊ से लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। मां की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। अमेठी के स्कॉर्पियो और डीसीएम में ये भिड़ंत हुई है, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की बुरी तरीके से घायल होने के बाद उनकी मौत हो गई है। और अब बात करते हैं इस वक्त की खबर का। शादियों का सीजन चल रहा है और ऐसे में आसपास रोज शादी की शहनाइयां सुनाई देती हैं। जमाना बदल चुका है। अब शादी में दूल्हा हो या दुल्हन, दोनों अपनी खास प्लानिंग करते हैं। हर कपल अपनी शादी से जुड़े इस खास मौके को एंजॉय करना चाहता है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के खंडवा में शादी के दौरान एक अनोखा माहौल नजर आया। अक्सर देखा जाता है कि दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर अपनी दुल्हन को लेने पहुंचता है, लेकिन कोरगला में हुई इस शादी में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला है। यहाँ पर एक दुल्हन घोड़ी पर सवार होकर बारात लेकर शादी के मंडप में पहुंची, तो वहीं दूसरी तरफ बनगांव माली में दुल्हन की विदाई बैलगाड़ी में हुई और दूल्हे ने बैल हांके। ये दोनों की नजारा देखने लायक था और इस वीडियो को आज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है और लोग इस वीडियो को बेहद पसंद कर रहे हैं। की बेटी हूँ और मेरे को मेरे पापा ने हमेशा एक बेटे की तरह रखा है। मुझे पढ़ाया लिखाया, मैं बीएड कर रही हूँ अभी और मैं 6 भाइयों की इकलौती मतलब कि बहन हूँ, मतलब कि बेटी हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे को हमेशा बहन की जैसे ही रखा है स्टार्टिंग से। तो उनकी दिल में ख्वाहिश थी कि कुछ अलग करे, कुछ डिफरेंट। तो मेरे पापा ने मेरे को बोला कि कुछ मतलब कि लड़कों का तो बाना निकलता ही है, लेकिन अभी तक हमारे गांव में लड़कियों का बाना नहीं निकला है। तो उन्होंने मेरा एक बाने के टाइप में मुझे घोड़ी पे सवार करवाया, जिसकी वजह से मैंने बहुत इंजॉय किया वहाँ पर। मतलब कि हर कोई बोल रहा था कि तू बहुत मतलब अच्छी भी लग रही थी और तूने एंजॉय भी किया है। पाटीदार दुल्हन का भाई, दीदी की विवाह गांव में ही रिश्ता किया हुआ है हमने। तो हमने सोचा कि पहले पुराने ज़मानों में जैसे बैलगाड़ी से विदाई करते थे, क्यों ना वैसा ही विदाई करी जाए। नानी जी दादी कहती थी पहले भी कि हम तो बैलगाड़ी से बारात आते थे। तो सभी भाइयों के साथ मिलके हमने एक ऐसा ही प्लान बना लिया, बैलगाड़ी को सजा लिया। उसमें हमारे छोटे मामा जी का बहुत साथ रहा और दीदी को सरप्राइज़ दिया। हिजाब विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां देखा जा रहा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा ना बनाएं।
सही समय पर सुप्रीम कोर्ट इस पर हस्तक्षेप करेगा और इससे पहले गहराते हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला होने तक स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब न पहनने का अंतरिम आदेश जारी किया था, लेकिन अब इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दे दी गई है। इसके लिए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका भी दायर की गई है। हाई कोर्ट के फैसले को याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 जिलों में 58 विधानसभा सीटों पर बीते कल चुनाव हुआ। मतदाता किसे जिताएंगे, किसे हराएंगे, दिन भर यही मंथन चलता रहा। लेकिन इसी बीच एक शब्द तेजी से चर्चा में आया और वो था कोको। इस शब्द की चर्चा का आलम इसी बात से लगाया जा सकता है कि गुरुवार को शाम होते होते आरएलडी अध्यक्ष और अखिलेश यादव के राजनीतिक पर्यटन जयंत चौधरी ने भी ट्वीट कर कहा कि लोग डिक्शनरी में कोको का मतलब ढूंढ रहे हैं। अब आपके मन में भी जिज्ञासा होगी कि ये आखिर कोको है क्या, और अचानक से चुनाव के बीच हर एक की जुबान पर ये क्यों है, तो इसका जवाब हम आपको देते हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर में परिवार समेत वोट डालने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत से जब पूछा गया कि चुनाव परिणाम कैसा रहेगा, तो उन्होंने कहा कि भाजपा की वोटों को कोको ले गई। देहात में कोको शब्द का इस्तेमाल छोटे बच्चों को बहकाने और जिद करके ली गई चीजों को वापस लेने के लिए ही किया जाता है। जी हाँ, बच्चों को ये एहसास कराया जाता है कि उसके पास जो चीज थी उसे कोको यानी कि एक चिड़िया लेकर चली गई। बच्चा मान लेता है और जिद करना छोड़ देता है, जबकि घर के बड़े कोको के बहाने उस सामान को अपने पास छुपा लेते हैं। इन खबरों के साथ फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें खबरों की दुनिया।